सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। वैदिक जीवन पद्धति में हम ऋग्वेद का निरंतरता से स्वाध्याय कर रहे हैं और वेदों का स्वाध्याय वास्तव में हमारे लिए बड़ा सौभाग्य है। जिस घर में वेदों के मंत्रों का उद्घोष होता है, वेदों के मंत्रों का वाचन होता है, वेद मंत्रों के अर्थ पर विचार किया जाता है, जहां पर वेदों का स्वाध्याय पठन पाठन और एक एक उसके उपदेश के ऊपर जिज्ञासा पूर्वक निष्ठा भक्ति पूर्वक चिंतन किया जाता है, वह घर वास्तव में स्वर्ग के समान होता है। भारतवर्ष का वैभव प्राचीन काल से ही, आदि काल से ही पूरी दुनिया के लिए महत्वपूर्ण रहा है। हम अपने इस ज्ञान विज्ञान से ही सर्वश्रेष्ठ मानवता का, सच्चे कर्तव्यों का, स्वधर्म स्वकर्म के मर्म को समझने का प्रयत्न करते थे, कर रहे हैं, आगे भी करते रहेंगे और अपने ज्ञान विज्ञान से सदा आगे बढ़ने और बढ़ाने का क्रम सतत चलायमान रहे। यह हम सब के ऊपर अत्यंत महत्वपूर्ण उत्तरदायित्व है। पिछली कक्षा में हमने ऋग्वेद के चतुर्थ मंडल के प्रथम सूक्त के द्वितीय मंत्र का स्वाध्याय किया था, जिसमें प्रभु की प्राप्ति के विषय में बहुत ही सुंदर 9 बातें बताई थी कि कौन प्रभु के प्राप्त करने में सक्षम हो सकता है, किसका सामर्थ्य हो सकता है, कौन इसको पाने का अधिकारी है। चतुर्थ मंत्र में मंडल के तृतीय, यह जो प्रथम सूक्त है, इसमें जो तृतीय मंत्र है, यह भी बहुत अच्छा मंत्र है। हम चतुर्थ मंत्र का स्वाध्याय करेंगे। प्रथम का थोड़ा सा भाव हम समझने का प्रयास करते हैं, जहां पर कहा है ओम सखे सखे सखायमभ्या ववृत स्वांशुम न चक्रम रथ्येव प्रह्यास्मभ्यम दस्म रम्या अग्निमीड़िकम वरुणे सचाम विदो मरुस्तु विश्वभानुषु तोकाय तुझे शुशुचाना शम कृध्यस्मभ्यम दस्म शम कृधि। हमें प्रभु की प्राप्ति हो, प्रभु हमें उत्तम इंद्रिय अश्वों को प्राप्त कराएं, हमें वह सुख प्राप्त हो जो निष्पाप जीवन वाले को, प्राण साधक को तथा व्यापक ज्ञान दीप्ति वाले को प्राप्त होता है। हमारे संतानों व हमारे लिए शांति को यह प्राप्त कराएं, स्वयं का भी जीवन और अपनी संतति का भी जीवन दिव्यता से भव्यता से भरने में हम समर्थ हो जाएं, स्वयं भी आनंद में रहें, उत्साह में रहें, अपने शिष्यों, अपने संतानों को भी हम ऐसे ही आनंद पूर्वक जीवन जीने की कला उनको सिखाएं और इसी भाव को कि हम ईर्ष्यादि से दूर रहें, पाप से दूर रहें, हमारा कृतित्व, व्यक्तित्व, नेतृत्व का जो सामर्थ्य, जो क्षमता है, सतत बढ़ती रहे। बहुत प्रसिद्ध मंत्र है 2-3 ये आगे के
विशेषकर यज्ञीय कर्मों को करते हैं तो विशेष आहुतियों में इन मंत्रों का विनियोग किया गया है। मैं वेद मंत्र लिखता हूं, फिर आगे चर्चा करूंगा इनकी। ओम त्वं नो अग्ने वरुणस्य विद्वान देवस्य त्वं नो अग्ने वरुणस्य विद्वान देवस्य हेडो अवय हेडो अवय या शिष्ठाः या शिष्ठाः या शिष्ठाः यज्ञिष्ठो वह्नितमः यज्ञिष्ठो शोषुचानो शोषुचानो विश्वा। द्वेषांसी
द्विषांसी प्रमुग्धस्मत् चतुर्थ मंडल के प्रथम सूक्त के चौथे मंत्र का हम स्वाध्याय कर रहे हैं। चौथा मंत्र है यह। ओम त्वं नो अग्ने वरुणस्य विद्वान् देवस्य हेडोव यशिष्ठाः यजिष्ठो वह्नितमः शोषुचानो विश्वा द्वेषांसि प्रमुग्धस्मत्। ओम त्वं नो अग्ने वरुणस्य विद्वान् देवस्य हेडो यासिष्ठाः यजिष्ठो वह्नितमः शोषुचानो विश्वा द्वेषांसि प्रमुग्धस्मत्। बहुत सुंदर वेद मंत्र है। प्रार्थना की गई है कि हे अग्नि, हे परमपिता परमेश्वर, विद्वान जो सर्वज्ञ सब कुछ जानने वाला है, सर्वत्र है, सबका जानने वाला है, और आप वरुणस्य देवस्य पाप निवारक देव संबंधी, जो वरुणस्य अर्थात जो पाप का निवारण करते हैं, हमारे जीवन को दिव्यता से भरते हैं, हमारी जो सद्भावना है, जो हमारी सद्कामना है, उसकी पूर्ति करते हैं। और कहा है कि नह हेडः, हमारे अनादर के भाव को अवयाशिष्ठाः अर्थात हमसे पृथक करिए, हमसे अलग करिए। संसार में दो चीजें हम अगर अपने स्वभाव में उतार लें, अपेक्षा और उपेक्षा, इन दो तत्वों पर हम कार्य करना आरंभ कर दें तो अत्यंत महनीय है दोनों तत्व, और इससे हमारे जीवन के बहुत जो दुखदाई कभी कभी हमको समय मिलते हैं, काल हमारे जीवन में आता है, उनसे हम बच सकते हैं। इस वेद मंत्र में जो कहा है कि जो अवयाशिष्ठाः अर्थात हम पाप निवारक देव का पूजन करते हैं, जो निष्पाप बनाने का प्रयत्न करते हैं, और अनादर के भाव को दूर करिए हमसे। अनादर, हम किसी भी व्यक्ति का, किसी भी वस्तु का, किसी भी स्थान का तिरस्कार न करें, उससे कोई अपेक्षा न रखें और उसकी उपेक्षा भी न करें। उपेक्षा जब हम करते हैं तो व्यक्ति सदा के लिए हमारा शत्रु बन जाता है। हाँ, जो गलत करते हैं उनको तो उपेक्षित भाव से, जो तटस्थ भाव एक प्रकार से कह ले, लेकिन किसी का अपमान करना, किसी के ऊपर अपने अहंकार का वार करना, ये अच्छी बात नहीं होती है। अतः यहाँ पर जो बात कही है कि वह्नितमः, हम जो अनादर का भाव है उसको हम दूर करें। अपेक्षा यदि हम रखते हैं, जिस व्यक्ति से अपेक्षा हमको होती है उसके प्रति हमारा राग बढ़ जाता है, और जब वो राग, वह अपेक्षा हमारी पूर्ति नहीं होती तो हम उससे द्वेष कर बैठते हैं और उसकी उपेक्षा कर बैठते हैं। फिर पहले तो हमने अपेक्षा की
और फिर उसकी हमने उपेक्षा की, तो फिर जहां पर राग होना था वहां द्वेष हो गया। इसलिए जीवन में हमको कभी भी किसी से अपेक्षा नहीं रखनी चाहिए, अपने कर्तव्य को पूरा करिए। अब कोई कहे माता पिता हमारा पालन पोषण करते हैं, वो अपेक्षा रखें कि ना रखें, बिल्कुल रखना चाहिए, लेकिन वहां पर ज्ञान पूर्वक कि इस बच्चे को हम बड़ा कर रहे हैं, पाल पोस रहे हैं, ठीक है, राष्ट्र के काम आए, देश के काम आए, संसार समाज के काम आए, लेकिन यह आशा जो आसक्ति पूर्वक नहीं, अपने ही उसको स्वार्थ में कि हम ऐसा करेंगे, ऐसा करेगा, ऐसा करेगा, और फिर वो जब कालांतर में पूरा नहीं करता तो फिर हम उससे द्वेष कर बैठते हैं, उसको अनावश्यक जो है स्वयं भी दुखी होते हैं, उसको भी दुखी करते हैं। या माता पिता से बच्चे की जो विवेक पूर्वक अपेक्षा नहीं है, जो अविवेक पूर्ण इच्छाएं हैं, अपेक्षाएं हैं, वो कभी नहीं करनी चाहिए। माता पिता का कर्तव्य था, उन्होंने आपको पाल पोस करके बड़ा कर दिया। अब माता पिता के प्रति बड़ी श्रद्धा के साथ उनके ऊपर कम से कम अपने वहन का, अपने जो भी उत्तरदायित्व हैं उनके ऊपर आपके उनको कम करने का प्रयत्न करिए, ना कि जोर जबरदस्ती करिए। कुछ लोग बहुत अपेक्षा करते हैं कि आपने ऐसे ही पैदा कर दिया, हमको ऐसे ही जन्म दे दिया, अब ये काम करो, ये काम करो, पैसे दो, नौकरी लगवाओ, और इससे अनेक, ये छोटी बात है लेकिन अनेक घरों में कलह का सबसे बड़ा कारण बनता है। माँ से अपेक्षा पूरी नहीं हुई तो पिता से कर ली, पिता से अपेक्षा नहीं हुई तो माँ से कर ली, और जब अपेक्षा माँ से पूरी नहीं होती है, माँ उसका साथ नहीं देती, पैसे नहीं देती, तो वही बच्चा कलह कर बैठता है घर में और माता पिता को बड़ा कष्ट देता है। तो हम विवेक पूर्वक अपेक्षा करें, अविवेक पूर्वक नहीं। अपेक्षा माता पिता को संतानों से होनी चाहिए, गुरु को शिष्यों से होनी चाहिए, देश को जो हमारा राजा है उससे देशवासियों का अपेक्षा होती है, होनी चाहिए। लेकिन अविवेक पूर्वक जब हम इच्छा करते हैं कि हमने इन मंत्री जी को जिता दिया है, अब ये हमारा मुकदमा जो है जितवाएं, ये अविवेक पूर्ण इच्छा है। ये सांसद हैं, ये एमएलए हैं, ये एमपी हैं, हमने इनको इसलिए वोट दी है कि हमारा जो ये कार्य है ये सिद्ध हो, हमारा स्वार्थ सिद्ध हो, ये अपेक्षा हम कर बैठते हैं। और वह व्यक्ति भी जो स्वार्थ के वशीभूत होता है, जिनसे वोट उसने पाई है, फिर उनकी उपेक्षा कर बैठता है, उनको कभी नमस्ते भी करना भूल जाता है, पहचानना भूल जाता है, और जब तक वोट नहीं मिलती तब तक आकर के, ये किंचित मात्र मैं थोड़ा थोड़ा केवल संकेत कर रहा हूं, हम समाज में अपने कर्तव्य का निर्वहन करने वाले बने, अपेक्षा और उपेक्षा से बचें। अपने स्वयं स्वकेंद्रित होकर के, आत्म केंद्रित होकर के, आत्म स्पर्धा से युक्त होकर के, आत्म प्रेरणा से युक्त होकर के, उस प्रभु की प्रेरणा से युक्त होकर के, वेदों के ज्ञान को आत्मसात करके अपने कर्तव्य को करें। अपेक्षा और उपेक्षा दोनों से बचें। अनादर हम ना करें किसी का, सभी वर्गों का, सभी पंथों का, समुदाय का, संप्रदाय का यथोचित सम्मान हो। लेकिन जहां पर राष्ट्रीयता की बात हो, जहां पर समाज की समरसता की बात हो, जहां पर एक देश और धर्म की बात हो, धर्म मतलब स्वकर्तव्य की बात हो, वहां पर हमको बहुत ही सावधानी के साथ व्यवहार करना चाहिए। एक क्षण की उपेक्षा हमको किसी की नहीं करनी चाहिए, किसी का अनादर कभी नहीं करना चाहिए। हम यदि जो अतीत व्यतीत हो गया है उधर हम यदि दृष्टिपात करते हैं तो जितने युद्ध हुए हैं महाभारत काल से लेकर के, चाहे रामायण काल के युद्ध हो, चाहे और भी निकट के युद्ध हो, जब जब उपेक्षा किसी की हुई है तब तब युद्ध हुए हैं। भारतवर्ष ऋषियों का देश है, कृषि प्रधान देश है। जब यहाँ पर उपेक्षा होती है और अनावश्यक अपेक्षाएं होती हैं तो हमारा स्वयं का भी जीवन, परिवार, संसार दुख में और कष्ट में पड़ जाता है।
दूसरों को भी कष्ट मिलता है। इसलिए यहाँ पर कहा कि हे नह हेडह, हमारे अंदर जो अनादर के भाव हैं उसको आप हमसे दूर कर दीजिए। अनादर कभी अपने से बड़ों का नहीं करना चाहिए। जब जब बड़ों का अनादर होता है तब तब युवा पीढ़ी भटकती है, और आज ही हो रहा है। अब तो बाबूजी की बात न सुहायला, कहला के तीत लागेला। भोजपुरी में गीत है, बहुत पहले मैंने बचपन में सुना था, और यहाँ पर ये बात बिल्कुल सटीक है कि माता पिता और अपने से बड़ों का यदि अनादर किया हमने तो कभी कल्याण को, कभी सुख को प्राप्त नहीं कर सकते। अब तो बाबूजी की बात न सुहायला, कहला के तीत लागेला। कहला के तीत लागेला, कहला पर तीत लागेला। अब तो गली गाली बाटे यही हाला, कहला के तीत लागेला। जहां मन में आइब जाइब, बाबूजी से ना बतलाइब। मन मौजी मनमानी कार्य हो रहा है। ऐसा जो हमारे स्वयं के व्यक्तिगत जीवन में भी बड़ा कष्टकारी होता है, और परिवार समाज को भी हम दुख देते हैं। जब हम अमर्यादित, असंयमित, अव्यवस्थित जीवन जिएंगे तो केवल अपना नहीं, इससे समाज की, परिवार की, संस्कृति की, राष्ट्रीयता की बड़ी हानि है। हम अपने से बड़ों का आदर करें और उनकी बातों का सम्मान करें। ये वेद मंत्र इतना सारगर्भित हमको उपदेश दे रहा है। एक अक्षर, एक भाव हम अपने जीवन में उतार लें कि हमारे अंदर जो अनादर का कहीं बीज है उसको हम हटा दें। यहां तक हमारे पूर्वजों ने किसी निर्जीव को भी कभी पैर से ठुकराने का निषेध किया है कि पैर किसी को मार देना या अनादर ही है। वस्तुओं में, व्यक्तियों में, स्थानों में श्रद्धा का भाव हमारे अंदर प्रकट हो। ये बहुत ही वैज्ञानिक है, क्योंकि जैसे हमारे अंदर भाव उत्पन्न होंगे वैसा ही हमारा व्यक्तित्व, कृतित्व और वैसा ही हम वातावरण बनाते हैं। वैसे ही हमारे जो सकारात्मक तरंगे हैं उनका चारों ओर फैलाव होता है। नकारात्मक होंगे तो हम विष फैलाएंगे चारों ओर, और यदि सकारात्मक भाव होंगे तो सकारात्मकता से दिव्यता, भव्यता और आरोग्यता का आधान करेंगे। इसलिए बड़ी ही सुंदर महनीय बात है यहाँ पर कि अनादर के भाव को हे प्रभु हमसे दूर करो, क्योंकि आदर किसी का नहीं किया तो आदर पा नहीं सकते। अनादर यदि किया है तो तुम्हारा भी अनादर होगा। इसलिए करनी का फल अवश्य मिलता है। तो निष्पाप जीवन जिए, पाप रहित हो और यजिष्ठः, हे प्रभु आप पूजितम हो, वह्नितमः, हमारे सब कार्यों का वहन करने वाले हो। हमारे लिए आप बहुत ही स्तुत्य हैं। अहम ही सर्वयज्ञानाम भोक्ता च प्रभुरेव च, शोषुचानः, आप ज्ञान दीप्त हैं, पवित्र हैं। आप अस्मत्, हमारे से भी विश्वा सब द्वेषांसी, द्वेष की भावनाओं को प्रभु मुग्धि प्रकर्षण पृथक करिए। ईर्षा, द्वेष, क्रोध से ऊपर उठ करके हम निष्पाप जीवन जीने वाले बने। हम काम, क्रोध, लोभ, ईर्षा, द्वेष से, यहाँ पर जो प्रभु मुग्धि अर्थात हमसे ईर्षाओं को, द्वेषों को और किसी भी प्रकार से क्रोध जो आता है उसको हमसे दूर कर दीजिए। हम निष्पाप जीवन जिए, और निष्पाप जीवन वाला बनना ही वरुण देव का पूजन है। प्रभु कृपा से हम पाप निवारक जीवन जी करके देवतुल्य बन करके रहें, और देवों का कभी भी अनादर न करें, ईर्षा द्वेष से दूर रहें। देवों का अनादर किया तो जीवन कभी भी हमारा सुखमय नहीं बन सकता। देव कौन है? देव वही मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव, अतिथि देवो भव, राष्ट्र देवो भव। ये सब देव हैं, और जड़ और चेतन दो प्रकार के देव हैं। हम ऐसा जीवन जिए जो देवत्व से युक्त हो, जो ममत्व से युक्त हो, जिसमें भक्ति हो, श्रद्धा हो, कृतज्ञता हो, जिसमें तेजस्विता हो, ओजस्विता हो, जो स्वयं प्रकाशित रहे और दूसरों को भी प्रकाशित करने का सामर्थ्य रखता हो। इसलिए इस वेद मंत्र का जो भाव है अत्यंत महत्वपूर्ण है। यदि एक भी भाव हमने अपने स्वभाव में उतार लिया तो हमारा
जीवन धन्य हो जाएगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आज के इस कक्षा को यहीं पर विराम देता हूँ। शेष चर्चा अगली कक्षा में करेंगे। ओम शांति शांति शांति।